हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी पेपर 2023 के 18 मार्च के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। हमें बच्चे कमेंट करके बता दिए, सभी प्रश्न आपके लेकर आ गए हैं। और देखिए बच्चे यह भी कमेंट करके बताएं सर पेपर बहुत ही कठिन था। और देखिए और जितने भी प्रश्न हैं वे आपके 100 में 101% रियल के साथ हैं। और यहाँ सभी प्रश्न आपको मिले हैं समान ज्ञान प्रबंधन, हिंदी, करंट अफेयर्स, विज्ञान, मैथ, रीजनिंग के सभी प्रश्न देखेंगे। साथ में यह भी अंत में डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक पर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उनके इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं। सेशन को मिस मत करें क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। तो चलिए सेशन को और बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों के मन में रहता है सर पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करें। तो सर पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेकर या सर्च करके पटवारी पेपर 2023। यस, आप सही सुने, आप ले लेंगे पीडीएफ। और देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है। लेकिन आपसे एक ही निवेदन, सेशन बढ़ने से पहले जितने भी मेरे शेयर सुनिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और देखिए अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर जरूर विजिट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और सेशन बढ़ने से पहले जरूर जरूर लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखिए नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है। तो सर यहाँ देखिए आपको हम 3 शहर बता रहे हैं जो आपके नर्मदा नदी किनारे स्थित है। जबलपुर, रायगढ़, आपका ओंकारेश्वर है। यदि इनमें से जो भी कोई आपका ऑप्शन था यदि कहें तो बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है। लेकिन जिनका मेरे शेयर से नहीं है, यदि आपका नेक्स्ट दिन पेपर है तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, क्योंकि पहले आपको मैं बताया था कि नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछेगा तो पूछेगा ही, तो पूछ ही लिया। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आपका नर्मदा नदी है किस जिले से होकर सर बहती है, यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर, आप सही सुने हैं। तो देखिए यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आपको बता देना था जबलपुर या रायगढ़, आपका जो भी था। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है सर आपकी 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन बता दीजिए सर मध्य प्रदेश में कितनी है? सर 1077 किलोमीटर ये बहती है। तो यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की देखिए शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंह, होशंगा, खंडवा तथा खरगोन जिलों से होकर ये बहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए आपके किस जिले के किनारे स्थित है ये तो चर्चा हो गई है, और यह भी चर्चा हो गई किसके किनारे से ये बहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह भी बात है कि भारत की प्रमुख 7 नदियों में से आपकी अनुपम नर्मदा नदी भी उद्गम स्थल अमरकंटक हुआ, और ये हमारी देखिए भारत की 7वीं सबसे बड़ी नदी है। और देखिए मध्य प्रदेश की तो हमारी प्रथम नदी बड़ी सबसे, जो कि देखिए मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराज गढ़ तहसील में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये इसका आपका स्टार्ट होता है। लेकिन देखिए नर्मदा नदी का दूसरा नाम भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, जो कि नाम देखिए रेवा है। यह आप सही सुने हैं। और इसी नदी के नाम पर देखिए रीवा का भी नाम पड़ा है आपके रेवा। तो चलिए सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे, करते रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि नर्मदा नदी, देखिए जो आपका क्वेश्चन था पूछ लिया था। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा कि नर्मदापुरम संभाग जो है इसमें से कितने जिले आते हैं, कौन से जिले आते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा। तो देखिए हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम ये तो 3 है आपके संभाग जो कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। यदि हरदा ऑप्शन में पूछा तो आपका राइट है, यदि बैतूल पूछा तो आपका बैतूल राइट है, और नर्मदापुरम तो आपसे पूछा ही था। लेकिन सर बता दीजिए होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। लेकिन कब किया गया? सर आपके 7 फरवरी 2022 को किया गया। बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को विजिट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गांधी जी को देखिए हरियाणा में पहली बार जेल कहाँ से हुई थी। तो सर देखिए आपकी हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन से। यदि कहें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट आंसर है। लेकिन जिनका नेक्स्ट दिन पेपर है तो बता दें, ये देखिए आपके इतिहासकारों के मुताबिक दमनकारी आपके रॉलेट एक्ट के खिलाफ 17 आपके ग्रह करने पर गांधी जी को देखिए 10 अप्रैल 1919 के पलवल रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और ये राजनीतिक रूप से ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी भी थी। और ये ब्रिटिश सरकार ने स्वाधीनता आंदोलन को कुछ चलने के लिए रॉलेट एक्ट का पास किया था, और इसी कारण को आपकी गिरफ्तारी भी की गई थी। सर बता दीजिए दूसरी बार कब किया गया। तो सर दूसरी बार देखिए 4 जनवरी 1932 को फिर गिरफ्तार किया गया था दूसरी बार। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि धुबेला कहाँ पड़ता है। सर छतरपुर के मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन ये देखिए धुबेला जो है सर, ये एक सबसे पुराना एक महल का नाम है और एक गांव का भी नाम है, जिसकी स्थापना देखिए सितंबर 1955 में हुई है। चलिए बढ़ते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा
राष्ट्रपति के कार्यकाल में कितने अनुच्छेद किसके बारे में बताया गया है? तो देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल की यदि बात करें तो अनुच्छेद आपके देखिए 56 में बताया गया आपके आर्टिकल में, जिसकी देखिए आपके जो राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा था अनुच्छेद किस में है, तो 56 में है, जिसमें देखिए 5 वर्ष की अवधि के लिए आपके राष्ट्रपति को नियुक्ति की जाती है। और हमें कमेंट करके बताएंगे हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे थे आपके 15 मार्च से, जब पेपर आपका स्टार्ट हुआ था उसी दिन से क्वेश्चन पूछे थे, और देखिए पूछ ही रहे हैं, तो नेक्स्ट दिन भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो सर आपके अनुच्छेद आपके 23-24 में किया गया। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखिए तेजा जी का मेला कहाँ लगता है सर, तो देखिए भमहार में लगता है, जो कि जिला गुना में आपका पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस चटर एक्ट के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख दिए जा रहे हैं, तो सर देखिए शिक्षा की नींव के रखने के लिए आपके आधुनिक भारतीय शिक्षा को दिए गए थे, जो कि 1813 की आपकी ये तहत चार्टर अधिनियम के तहत दिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सर कि बताइए दो विलोम शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह होता है, तो सर हम जानते हैं योजक चिन्ह होता है आपके विलोम शब्दों में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं रात दिन, ये आपका योजक चिन्ह हो जाता है। यदि किया तो बहुत बढ़िया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन के आर गौरी अम्मा का निधन हो गया, ये किस पार्टी से, तो देखिए आपकी कम्युनिस्ट पार्टी से है। यदि किया तो बहुत बढ़िया आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके देखिए आया था कि 1973 में केशवानंद भारती से रिलेटेड आया था कि सम्मत पूछा था किस राज्य से है, तो देखिए ये केरल राज्य से। और यदि आपको पता है पूरा आपका क्वेश्चन तो हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि जून 2022 में देखिए नशे पर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। यदि इसका भी आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्वालियर के घराने से कौन से कैसे आते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। यदि आपको पता तो जरूर बताएंगे। और हम लोग देखते हैं आपके मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश समान ज्ञान से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इतिहास से देखिए 2 प्रश्न आ रहे हैं, संविधान से भी 1 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राजनीतिक से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं सर, तो इनको पढ़ लेंगे। और अंग्रेजी में देखिए आपके एनॉप्सिस साइनॉप्सिस से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैनेजमेंट से यदि बात करें तो लेखांकन विधि से 2 प्रश्न आ रहे हैं। साइंस विज्ञान से यदि बात करें तो जीव विज्ञान में 2 प्रश्न पूछे गए थे, भौतिक विज्ञान से 3 प्रश्न आए थे, रसायन से 2 प्रश्न आए थे। गणित में देखिए आपके यदि बात करें सर प्रतिशत से तो 3 प्रश्न आए, लाभ हानि से 4 प्रश्न आए थे, त्रिकोणमिति से 3 प्रश्न, अनुपात से 2 प्रश्न आए थे, सलीकरण से देखिए 4 प्रश्न आए थे, और देखिए समयकार से देखिए 2 प्रश्न आए थे, औसत से भी 4 प्रश्न आए थे, अंक गणित से देखिए 4 प्रश्न आए थे, और गोले से भी बच्चे बताएं 2 प्रश्न देखने को मिले सर, और एडवांस मैथ से भी 2 प्रश्न पूछे थे, एज से भी। तो इनको जरूर पढ़ लेंगे। और देखते हैं आपकी देखिए रीजनिंग में सोचने की क्षमता आई थी, रक्षी संबंध आए थे 4 प्रश्न, और संख्या श्रृंखला से 8 प्रश्न आए थे, कैलेंडर से 1 प्रश्न बोल रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रश्न आए थे, दिशा और दूरी से बहुत बच्चे बताएं तो 2 प्रश्न आए थे, नॉन वर्बल रीजनिंग से 4 प्रश्न आए थे। कंप्यूटर की यदि बात करें सर हर दिन आपके शॉर्टकट कुंजियों से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न 1 प्रश्न, तो इनको पढ़ लेंगे। और एमएस ऑफिस से देखिए 2 प्रश्न आए थे, और एमएस एक्सेल से भी 2 प्रश्न आए। तो सर हिंदी में भी बताइए, तो हिंदी में 3 प्रश्न आपकी संधि से और समाज से भी 3 प्रश्न आए थे, मुहावरे से बच्चे बताए, लोकोक्ति से 2 प्रश्न आए थे। यदि आपको पता है सर और किसी टॉपिक पर आए तो हमें कमेंट करके बताना। तो देखिए जितने हमें बच्चे कमेंट करके बताएं वो आपके बीच हम प्रोवाइड किए हैं। हम आशा करते हैं सेशन आपके बहुत ही अच्छा लगा हो हमारे डेली करंट अफेयर्स चैनल पर, तो जरूर हमारे साथ बने रहेंगे। आपको बहुत ही धन्यवाद देते हैं। अच्छी मेहनत कर तैयारी करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट आपके दिन मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मेहनत अच्छा करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद जय भारत। जितने भी मेरे शेयर ने अभी भी चैनल को विजिट नहीं किया तो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।